पैसा बनाने के सफर में ना एक ऐसा पड़ाव आता है जिसके बारे में सब कहते हैं कि वो सबसे मुश्किल है, और वो है पहले $1 लाख जमा करना। मतलब लोग मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, पर ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ना बस पहले गियर में ही फंसी हुई है। तो आज हम यही समझेंगे कि ऐसा महसूस होना क्यों एकदम नॉर्मल है और इसके पीछे का असली गणित क्या है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि महान निवेशक चार्ली मंगर के हैं। जरा सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये चुनौती भरा है, उन्होंने कहा एक बहुत मुश्किल काम है। और जब कोई अरबपति इतनी सीधी, इतनी साफ बात कहता है ना, तो सुनना तो बनता है, क्योंकि इसमें एक बहुत गहरी सच्चाई छिपी है। तो अगर अपनी निवेश यात्रा की इस धीमी शुरुआत से थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है, तो यकीन मानिए ये बिल्कुल आम बात है। ये सोचना कि अरे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बचत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा पोर्टफोलियो कछुए की चाल क्यों चल रहा है, ये एहसास बिल्कुल नॉर्मल है। और अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा सा मैथमेटिकल कारण है। तो आखिर इस पहली बड़ी बाधा के पीछे का असली राज क्या है? चलिए इस शुरुआती दौर की जो फाइनेंशियल और इमोशनल सच्चाई है ना, उसे एक एक करके समझते हैं। इसे ऐसे समझिए, शुरुआती दौर में ना ग्रोथ आपके निवेश के रिटर्न से नहीं आ रही होती, बल्कि आपकी अपनी मेहनत की बचत से आती है। मतलब आपके पैसे ने अभी तक आपके लिए उतनी मेहनत करनी शुरू ही नहीं की है, लगभग सारी मेहनत आप खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जो असल में इस पूरे प्रोसेस को इतना मुश्किल बना देती है, और वो है कंपाउंडिंग के सिंपल से गणित और हमारे दिमाग के सोचने के तरीके के बीच का टकराव। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब है कि आपका पैसा पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी अपने लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। जैसे सोचिए कि बर्फ का एक छोटा सा गोला पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है। जैसे जैसे वो नीचे जाता है, वो और बर्फ बटोरता जाता है और तेजी से बड़ा और बड़ा होता जाता है। आपका पैसा भी ना बिल्कुल इसी तरह काम करता है। हमारा दिमाग ना नेचुरली सीधी लाइन में सोचता है। हमें लगता है कि अगर हम हर महीने पैसे बचा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ भी एक सीधी बराबर लाइन में होनी चाहिए। लेकिन कंपाउंडिंग ऐसे काम नहीं करता। इसकी ग्रोथ बहुत धीरे शुरू होती है और फिर एक पॉइंट पर अचानक रॉकेट की तरह तेजी पकड़ लेती है, और पहला $1 लाख उस ग्रोथ कर्व के सबसे सपाट, सबसे धीमे हिस्से में आता है। तो ये धीमा हिस्सा असल में कितना लंबा होता है? चलिए अब कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये आंकड़े शायद आपको चौंका दे। जी हाँ, 7.5 साल। अगर हर महीने $500 का निवेश किया जाए और साल का औसतन 10% रिटर्न मिले, तो पहले $1 लाख के आंकड़े को छूने में लगभग 7.5 साल लग जाएंगे। ये एक लंबी, धैर्य की परीक्षा लेने वाली यात्रा है। अब जरा इस डोनट चार्ट को ध्यान से देखिए। 7.5 साल के बाद भी जो कुल योगदान है, यानी जो बैंगनी हिस्सा है, वो लगभग $44,500 है। इसका मतलब आपके $1 लाख में से लगभग आधा पैसा तो आपकी अपनी मेहनत की कमाई है। इस पड़ाव पर आपका पैसा और आपकी मेहनत दोनों लगभग बराबर के पार्टनर हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है। एक बार जब आप उस पहले $1 लाख के मुश्किल पड़ाव को पार कर लेते हैं ना, तो खेल पूरी तरह से बदल जाता है। यहीं से असली जादू शुरू होता है। जिस पहले 1 लाख को जमा करने में 7.5 साल लगे, वही दूसरा $1 लाख सिर्फ 3.7 साल में आता है, और तीसरा सिर्फ 2.6 साल में। और जैसे जैसे $10 लाख के करीब पहुंचते हैं, हर $1 लाख बस 1 साल से कुछ ज्यादा समय में ही जमा होने लगता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अब इस दूसरे डोनट चार्ट को देखिए। दूसरे $1 लाख के दौरान आपका योगदान यानी बैंगनी हिस्सा सिर्फ $22,000 का है, जबकि आपका निवेश यानी नीला हिस्सा $78,000 का फायदा कमाता है। अब आपका पैसा आपसे लगभग 4 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है। इक्वेशन पूरी तरह से पलट चुकी है। इस टेबल से पता चलता है कि वक्त के साथ आपका पैसा कितना पावरफुल हो जाता है। पहले साल में $6,000 के योगदान पर सिर्फ $300 का मामूली सा लाभ होता है, लेकिन 30वें साल तक आते आते वही $6,000 का सालाना योगदान 1 साल में $1 लाख से भी ज्यादा का लाभ बना रहा है। $1 लाख के पड़ाव को पार करना सिर्फ एक गणितीय जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत भी है। पैसा अब असली लगने लगता है। मार्केट का 2% का उछाल अब कुछ $100 नहीं बल्कि $2,000 जैसा महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को ये साबित कर देते हैं कि हाँ, आप पैसा बना सकते हैं। ये विश्वास अनमोल है।
इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए चलिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यानी रूपक को समझते हैं, जिसे हम फ्लाई व्हील मानसिकता कह सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा भारी पत्थर का पहिया। जब आप पहली बार उसे घुमाने की कोशिश करते हैं तो आपको अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है और फिर भी वो मुश्किल से हिलता है। यही आपकी निवेश यात्रा है। पहला धक्का आपकी शुरुआती बचत है, जहां तरक्की ना के बराबर लगती है, लेकिन हर महीने के योगदान के साथ पहिया धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है और $1,00,000 के निशान के बाद वो फ्लाई व्हील अपनी ही गति से घूमने लगता है और आपकी दौलत की ग्रोथ आत्मनिर्भर हो जाती है। आप शुरुआती मुश्किल धक्कों को छोड़ नहीं सकते। हर वो निवेशक जिसने बड़ा पैसा बनाया है, वो इस थका देने वाले दौर से गुजरा है। वे तब भी धक्का देते रहे जब पहिया हिल नहीं रहा था। तो आखिरी सवाल यही है, क्या आप तब तक धक्का देने को तैयार हैं जब तक कि रफ्तार अपने आप ना बन जाए? ज्ञान से ही आती है असली आर्थिक आजादी।